हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू चैनल। सच बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों से बात करने के लिए मैं तरस गया था। आप लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वह मुझे समझ में आ गई है। आपने मेरे न्यू चैनल पर जो सपोर्ट दिखाया वह काफ़ी ज़्यादा ही सराहनीय था। मैं कितना ज़्यादा भी शुक्रिया अदा करूँ बट मैं उसे कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट उससे क्या ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि भगवान ने वह चैनल हमसे ले लिया है। बट आप सभी लोगों के लिए मैंने ये न्यू चैनल क्रिएट किया है। प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए यार, पिछली बार की तरह। गारंटी मे भी इस बार चैनल के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। आप लोग थोड़ा बहुत प्रे भी कीजिए, सपोर्ट दिखाइए यार। टारगेट है वही 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो प्लीज़ कर देना यार। और मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ सील के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि हर एक सीरीज़ का लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक चीज़ के दो पार्ट बनाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मैं आप लोगों की वादा करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा ही मेहनत करूँगा। तुरंत स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो डू सब्सक्राइब। तो जैसा कि हमने थ्रोन ऑफ सील के लास्ट एपिसोड में देखा था, हाउ चेन अपने साथियों के साथ में टाकू के क्लैन में आ चुका था। जहां पर आते साथ ही वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों की ऐसी भुखमरी को देखकर हाउ चेन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। वह अपने जितना भी खाना बचा हुआ था उसे आसपास के क्लैन वासियों को बांट देता है। अचानक से ही वहाँ पर टाकू के क्लैन का एक प्रिंस आ चुका था जो कि हाउ चेन से फाइट करने के लिए लग जाता है। तभी वहाँ पर टाकू के क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है जो कि अपने भाई को ही समझाती है कि तुम हमारे मेहमान के साथ ऐसा कैसे ही कर सकते हो। फिर हमें दिखाया गया था कि वहाँ पर एक सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है जिसके तहत पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा जो वंशज है, यानी कि पुत्र, जो कि इनको स्नेक डीमन लॉर्ड के चंगुल से बाहर निकालने वाला है। 6000 साल से भी अधिक वक्त बीत चुका था पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हमें अपना न्यू सक्सेसर क्यों ही नहीं मिल रहा है। अचानक से ही वहाँ पर न्यू सक्सेसर और किसी को नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर हाउ चेन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। यह जानकर वहाँ पर मौजूद प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं टाकू को जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खुश था। साथ ही साथ इस तरह में दिखाया जाता है प्रिंसेस जो कि हाउ चेन जो कि एक ह्यूमन है, उनके क्लैन से बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करता है। यह जानकर थोड़ा तो हैरान होती हैं, पर उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अगर उनको इस डीमन लॉर्ड से छुटकारा पाना है तो हाउ चेन का ही सहारा लेना होगा। इसलिए 6000 साल से अधिक का समय लगा है। पर जो यह बात है वह प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं भा रही होती है। वह जानता था कि हाउ चेन ने किसी प्रकार की गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से वह अपने सिपाहियों को वहाँ पर हाउ चेन को घेरने के लिए बोल देता है और कहता है, हाउ चेन, तुम यहाँ पर आते साथ ही हमारे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो। तुमने अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया होगा अपने आप को होली गॉड साबित करने के लिए। इसलिए उसने अपने सोल्जर्स को हाउ चेन की चारों तरफ ही छोड़ दिया था। हाउ चेन को वह सोल्जर्स घेर लेते हैं, पर यह देखकर हाउ चेन के टीममेट भी खामोश बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया होता है ताकि वह हाउ चेन को प्रोटेक्ट कर सकें। दोनों के टीममेटों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट होना शुरू हो जाती है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि जो वह अपने भाई के अटैक को रोकना शुरू कर देती हैं और उसे बार बार समझा रही होती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हाउ चेन को होली गॉड के रूप में स्वीकार किया गया है तो तुम्हें इससे क्या ही तकलीफ है, वो तुम्हारा सक्सेसर सिर्फ थोड़ी ना छीनने वाला है। साथ ही साथ हमें हाउ चेन के थ्रू स्नेक डीमन लॉर्ड से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा ही होगा कि तुम हमारी बात को मान लो। अगर फादर को यह बात पता चल गई तो तुम काफ़ी ज़्यादा ही मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी यह जानकर प्रिंस को बिल्कुल भी बुद्धि में यह बात नहीं घुस रही थी कि जो प्रिंसेस है भाई सही बोल रही है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि भाई तो हाउ चेन के टीममेटों पर भी अटैक करने के लिए सोल्जर्स को भेज देता है। इनकी टीममेटों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट पर से शुरू होने ही वाली होती है कि चारों तरफ का माहौल अचानक से ही चेंज होना शुरू हो चुका है। यह देखकर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है। कुछ को तो लगने लगा था कि शायद स्नेक डीमन लॉर्ड को या उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़े से पंगे में फंस चुके हैं। पर वहाँ पर आ जाते हैं प्रिंसेस के डैड, यानी कि इस पूरे के पूरे कबीले या फिर बोल लो क्लैन के ओनर, जिन्हें देखकर सभी लोग वहाँ पर उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस तो ग्रीट करते हैं, प्रिंस को भी ना चाहते हुए भी हाउ चेन को छोड़कर उन्हें ग्रीट करना पड़ता है। जो यहाँ पर क्लैन के फादर होते हैं वह आते साथ ही बताना शुरू कर देते हैं कि जब हमारे गॉड ने हाउ चेन को होली गॉड के रूप में स्वीकार कर लिया है जो कि हमें स्नेक डीमन लॉर्ड के इस निशान से आज़ादी दिलाएगा और हम इस फॉग से बच जाएंगे, तो आखिरकार तुम्हें क्या ही तकलीफ है प्रिंस। अब यह जानकर जो यहाँ पर होता है प्रिंस
भाई कहना शुरू कर देता है कि मैं इस रॉयल फैमिली का ब्लड लाइन हूँ, और जैसा कि एंशिएंट भविष्यवाणी में कहा गया है कि भाई हमारे ही क्लैन का कोई ना कोई वंशज होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई बाहर का नौसिखिया यानी कि ह्यूमन आकर, जो कि हमारी प्रजाति से बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करता, बस स्नेक डीमन लॉर्ड को मारने की काबिल हो। इसकी एबिलिटी मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा ही कम है। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए फ़ाइट को चैलेंज करता हूँ। अगर यह मुझे हरा देता है तो मुझे कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए जाऊँगा, और इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह जानकर जो यहाँ पर उसके फादर होते हैं वह इसके लिए स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, क्योंकि हाउचेन उनका मेहमान है और उनकी गॉड ने जब हाउचेन को सक्सेसर स्वीकार कर लिया है तो वह इसमें किसी प्रकार से भी रोक टोक नहीं कर सकते। अगर हाउचेन, एक बात बताओ, हाउचेन अगर स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए गया, ये मेरा ओपिनियन है, तो वो मारा जाएगा, ना कि तो इसकी किसी भी क्लैन को प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। और बाई चांस अगर हाउचेन ने स्नेक डीमन लॉर्ड को मार दिया तो इनकी क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाउचेन तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ से निकल जाएगा, और जो यहाँ पर प्रिंस है वह अपने पूरे क्लैन को फिर से ही राजा के रूप में लीड करेगा। बट ये बात प्रिंस को कहाँ ही समझ में आ रही है। गाइस, अगर आप सभी लोग यहाँ तक आ गए हो तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे हो लॉयल सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट हम सभी लोगों को मिलकर ही कंप्लीट करना है। आप जानते हैं मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर आप भी थोड़ा एक क्लिक करके उस मेहनत का फल मुझे दे सकते हैं। चलो एक्सप्लेन करते हैं आगे। प्रिंस जानना चाहता है कि अगर हाउचेन ने उसे हरा दिया बाई चांस स्नेक डीमन लॉर्ड को, तो वह उसके पूरे क्लैन को हत्या लेगा। और यह बात प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं भा रही होती है। ये लगता है कुछ ज़्यादा ही मूर्ख बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हाउचेन को, जो कि कहना शुरू कर देता है कि देखो, मुझे आपके क्लैन से कोई भी ज़्यादा मतलब है नहीं। पहली बात कि हमारे ऊपर भी यह मार्क बन चुका है, जो कि हमारे गर्दन को काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर वेस्ट होती जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस मार्क का यूज़ करते हुए स्नेक डीमन लॉर्ड आपका ठिकाना भी खोज ले और आपके पूरे क्लैन को समाप्त कर दे। और मैंने सोचा है कि आप अगर होली पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार करते भी हो या फिर नहीं करते हो, मुझसे इससे कोई भी ज़्यादा मतलब है नहीं। मैं तो जाने वाला हूँ स्नेक डीमन लॉर्ड को अपने कुछ सोल्जर्स के साथ में फाइट करने के दौरान हराने के लिए। मुझे आपके इसमें कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे टीममेट ही इसके लिए काफ़ी होंगे। अब यह जानकर जो यहाँ पर क्लैन का ओनर यानी कि प्रिंस और प्रिंसेस का फादर होता है, वह बोलना शुरू कर देता है कि हाउचेन, तुम्हें किसी प्रकार से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अचानक से हाउचेन प्रिंस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। जो भी जीतेगा वह जाने वाला है स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। आप अगर जानते हैं और मैं भी अगर जानता ही हूँ कौन जीतने वाला है, हमारा प्यारा हाउचेन। चलो फिर फाइट को देख लेते हैं। दोनों को ही अरेना में लेकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो कि हाउचेन और स्नेक डीमन लॉर्ड की फाइट देखने के लिए आए थे। प्रिंसेस यहाँ पर हाउचेन को सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि भाई भी जान देती हैं कि हाउचेन काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, ना कि प्रिंस, और उसे अपने भाई की भी चिंता थी। हाउचेन के टीममेट उसकी मदद करने के लिए आने वाले थे, पर हाउचेन ने मना कर देता है कि यह फाइट मेरे अकेले की है, इसलिए मैं अकेला ही फाइट करूँगा। अब दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की शॉर्ट फाइट शुरू हो जाती है। एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे। एक पल को तो हमें लगता है कि यहाँ पर प्रिंस ने अपनी किसी प्रकार की टेक्निक का यूज़ कर लिया है, जिसके तहत यहाँ पर हाउचेन कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाया जाता है, जबकि लास्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अचानक से हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि अपने वाटर ड्रैगन को वहाँ पर समन अप कर लेता है। इस बार जो उसका वाटर ड्रैगन है वह पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्टली उसने अपने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एनर्जी को कंडेंस कर लिया है, और हाउचेन से फाइट करने से पहले उसने एक प्रकार की एनर्जी पिल को भी कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर कुछ समय के लिए ज़्यादा बढ़ गई है। यह बात वहाँ पर किसी को ही पता नहीं है, बट जो प्रिंसेस होती हैं उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि जो उसका भाई है वह चीटिंग कर रहा है, इसलिए वह रोकने के लिए जाने वाली होती हैं कि अचानक से हाउचेन ने अपने दोनों के दोनों ड्रैगन को समन अप कर लिया है। यहाँ पर हाउचेन के बीच दोनों ड्रैगन होते हैं सामने वाले वाटर ड्रैगन से टकराते हैं, तो वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट कंडक्ट होता है। इस बार हाउचेन भी पीछे आकर करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंस था वह भी इस अटैक के इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पाता और पीछे आकर गिर चुका है। साथ ही साथ वह हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी किसी प्रकार की कतारी टेक्निक को समन अप करना शुरू कर दिया था। यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल लग रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन को भी उसके वेरीफाई करने के लिए अपनी दोनों शॉट्स को लेकर वहाँ पर एक प्रकार के मल्टीपल टोर्नेडो को एक्टिवेट करना पड़ता है।
दोनों की अटैक फिर से आपस में टकराते हैं। वहाँ पर एक जोरदार सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फिर दूर आ चुके हैं। इस बार हाउ चेन को दिखाया जाता है जो कि अपने बटरफ्लाई टेक्निक का यूज़ करते हुए एक काफ़ी अच्छा सा मौका खोज रहा था ताकि बस सामने वाले प्रिंस को पूरी तरह से ही हरा सके, ताकि बस को किसी प्रकार से भी चोट ना पहुंचाए, कंपटीशन को भी हार जाए और उसे यहाँ पर फाइट भी ना करना पड़े। पर जो प्रिंस था भाई तो अपने आप को सवाही सिर समझ रहा था, क्योंकि भाई हाउ चेन को हल्के में लेते हुए एक प्रकार की टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर देता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि आसपास उसकी भी जो बॉर्डर और एनाकोंडा की टेक्निक होती है दोनों ही कंबाइन होते हुए हाउ चेन की ओर जाना शुरू हो जाती है। हाउ चेन ने भी यहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है। अब इन दोनों में से कौन जीतता है ये तो हमें पता ही है हाउ चेन, बट कैसे जीतता है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा ही बड़ा दुख हुआ है यार मुझे। अब आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।